आज मैं कुछ पढ़ रहा था तो मेरे जहन से हो कि कुछ शेर निकले, कुछ अशार थे। तो मैंने देखा कि उन अशार के जो पहला मिसरा है, जो मिसरा अव्वल है, वो लोगों को, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं। और उसका मिसरा सानी जो है, जो दूसरा मिसरा है, वो काफ़ी मकबूलियत रखता है। मतलब हर बात पे या फिर किसी बात पे लोग उस शेर के दूसरे मिसरे को कह देते हैं। जैसे मैं आपको कुछ शेर जो है उनके कुछ अशार जो हैं मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मिर्ज़ा रज़ा बर्क साहब लिखते हैं कि ए सनम, वस्ल की तदबीरों से क्या होता है। वस्ल मतलब नज़दीकी, तदबीर मतलब आप कह सकते हैं बंदोबस्त, इंतज़ाम। तो ए सनम, वस्ल की तदबीरों से क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो कितना प्यारा शेर है ये। लेकिन इसका दूसरा मिसरा हम हर बात में जो है यूज़ करते हैं कि वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। लेकिन इसका पहला मिसरा है कि ए सनम, वस्ल की तदबीरों से क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और अभी जैसे आपको मैं एक और शेर बता रहा हूँ कि माधव राज जौहर साहब एक शेर लिखते हैं कि भाप ही लेंगे इशारा, सरे महफिल जो किया। भाप ही लेंगे इशारा, सरे महफिल जो किया। ताड़ने वाले भी कयामत की नज़र रखते हैं। तो ये दूसरा लाइन, जो दूसरा मिसरा है, ये भी काफ़ी बोला जाता है। और बहुत ऐसे शायर गुजरे हैं जिनके जो है दूसरा मिसरा काफ़ी मकबूलियत रखता है। अभी एक शेर कुछ यूँ है कि ये तो मैं अगर कहूँ तो बहुत जगहों पे ये बोले जाते हैं और इससे बात में वज़न भी होती है इस शेर से। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये महताब राय तांबा साहब लिखते हैं कि दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। कितना प्यारा मिसरा है ये। दूसरा मिसरा हम लोग जो है बहुत बोलते भी हैं, लोगों से सुनते भी हैं, लेकिन मिसरा अव्वल हमें शायद कभी बहुत लोगों को याद भी ना हो। तो कुछ यूं ही है और काफ़ी प्यारा शेर है ये कि दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। कमर बदायूनी साहब का भी एक शेर है कि ईद का दिन है, गले आज तो मिल ले जालिम। ईद का दिन है, गले आज तो मिल ले जालिम। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी। तो यही है कि हमें शेर याद होता है और दूसरा मिसरा हम बोलते हैं, लेकिन पहला मिसरा जो है, हम पहला मिसरा जो मिसरा होता है इसका वो बोल नहीं पाते या फिर हमें याद नहीं रहती है। जैसे मियाँ दाद खां सय्याह साहब भी लिखते हैं कि कैस जंगल में अकेला ही मुझे जाने दो। कैस जंगल में अकेला ही मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। मीर तकी मीर साहब भी लिखते हैं। देखिए ये जो शेर अभी मैं मीर तकी मीर साहब का आपको बताऊंगा, ये लगभग बोला जाता है। लोग बोलते हैं इस शेर को कि मीर आमदन भी कोई मरता है। देखिए पहला मिसरा है, मीर आमदन भी कोई मरता है, जान है तो जहान है प्यारे। ये दूसरा मिसरा काफ़ी बोला जाता है। और एक शेर है जो जलील मानिकपुरी साहब का है, और इस शेर में एक अच्छा प्यारा तो शेर है ही, शेर बोला भी जाता है और इसमें काफ़ी वज़न भी है। और इस शेर को मैं कुछ पहले बता दूं आपको कि क्योंकि उर्दू बहुत सारे लोगों को नहीं आती है। शब मतलब रात, मैं मतलब होता है शराब, ठीक है। तो और रिंद वो कहते हैं जो मतलब कि पीने वाला जो होता है, एक आम आपको अल्फाज में बताऊं तो पीने वाले को रिंद कहते हैं। वैसे तो ये एक बहुत इसका लंबा मीनिंग है रिंद का भी, लेकिन आप शॉर्ट में समझिए पीने वाले को। तो शेर है जलील मानिकपुरी साहब का कि
शब को मैं खूब पी, मतलब रात को खूब पी। शब को मैं खूब पी, सुबह को तौबा कर ली। शब को मैं खूब पी, सुबह को तौबा कर ली। रिंद के रिंद रहे, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई। तो और शेख तुराब अली कलंदर साहब काकोरवी का भी एक शेर है कि इसमें एक लफ्ज़ आएगा मुनादी। मुनादी का मतलब होता है कि जैसे वो होता है ना डफली, ढिंढोरा जिसको कहते हैं गांव में आम बोलचाल भाषा में, ढिंढोरा पीटना। तो आप शेर समझिएगा कि शहर में अपने ये लैला ने मुनादी कर दी, मतलब लैला ने शहर में ढोल पीट के सबको बता दिया। शहर में अपने ये लैला ने मुनादी कर दी, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। काफ़ी प्यारा शेर है ये। और ये तो लगभग आप सुनते भी होंगे, लेकिन बहुत लोगों के पता नहीं कोई किसका शेर है। मुज़फ़्फ़र रज़मी साहब ये शेर लिखते हैं कि ये जब्र भी देखा है तारीख़ की नज़रों ने, ये जब्र भी देखा है तारीख़ की नज़रों ने, लम्हों ने ख़ता की थी सदियों ने सजा पाई। लम्हों ने ख़ता की थी सदियों ने सजा पाई। तो ऐसा ही बहुत सारे शेर हैं जिनके दूसरे मिसरे हमको याद रहते हैं, लेकिन पहला मिसरा, मिसरा अव्वल हम भूल जाते हैं और मिसरा सानी हमको याद रह जाती है।